एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन कैसे बनता है इस क्वेश्चन के बारे में हम जो इस वीडियो में बताएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस आधार पर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन बनता है तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद अदर भी क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस है, ये हर एक बार 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर अदर भी क्वेश्चन को आप इसी के आधार पे बना सकते हैं जो हम इसमें तरीका बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। इस क्वेश्चन में देखिए, मीनार समझ जाइएगा, भवन समझ जाइए, ये पाद बिंदु क्या होता है इसको समझते हैं और शिखर क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए, इसमें जो है एक भवन और एक मीनार का बात किया गया है। यहाँ पर हम जो है एक भवन और मीनार का जो है डायग्राम बना चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें हम समझाते हैं क्या होता है शीर्ष और क्या होता है पाद बिंदु। देखिए, हम इस रेखा को हम मान लिए हैं भवन और इसको मान लिए हैं मीनार। ये आपका धरती है। देखिए, कोई भी चीज जो है ना धरती पर सी होता है, इसको हम आधार मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक मीनार हो गया और यहाँ पर एक भवन हो गया। तो जो धरती के संपर्क में जो सिरा रहेगा भवन का, उसको हम बोलेंगे पाद बिंदु। जैसे कि मीनार का ये सिरा है धरती पर सटा हुआ, ये हो गया इसका पाद बिंदु। और सबसे ऊपर वाला जो शीर्ष होता है उसको हम बोलते हैं शिखर। यहाँ भी ये इसका हो जाएगा शिखर। यानी कि ये भवन है तो भवन का ये पाद बिंदु हो जाएगा, ये शिखर हो जाएगा। ये मीनार है तो ये मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा, ये शिखर हो जाएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। यहाँ पर देखिए, हम इसको मीनार माने तो इसकी ऊंचाई 50 मीटर लिख दिए हैं। उसके बाद कह रहा है जो मीनार जो है इसका उन्नयन कोण जो है भवन के शिखर से है 30 डिग्री। समझ गए। देखिए, ये मीनार का ये पाद बिंदु है, ये भवन का शिखर है, इसको मिला दिए। इस मिलाने पर ये इसका उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से भवन से ये इसका 30 डिग्री दिया है। उसके बाद कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये इसका मीनार के ये शिखर हो गया, ये भवन के पाद हो गया। तो ये दोनों को आपस में मिला देंगे, मिलाने पर ये कोण बनता है। ठीक है, इसके लिए ये कोण बनता है तो इसका 60 डिग्री है। यहाँ तक आप चित्र में समझ गए। अब चित्र बना लीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है सिद्ध करने में और हल करने में। यहाँ तक हो गया। अब ये डिसाइड कीजिए कि हमको निकालना है क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भवन की ऊंचाई बताइए, भवन कितना मीटर ऊंचा भवन होगा। आपको कंडीशन क्या क्या मालूम है, दोनों के तरफ से उन्नयन कोण दिया है और मीनार की ऊंचाई दिया है। यानी कि तो इस डायग्राम में देखिए, हमको ये भुजा निकालना है, यानी ए बी, ये भी इसका क्या है भवन है, ये भुजा निकालना है। अब देखिए, भुजा जो है इस भुजा से कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। देखिए, भुजा यहाँ आया और ये टर्न लिया, फिर यहाँ से मारेंगे इस टर्न को। देखिए, यहाँ से ये त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज से हमको ये भुजा निकलेगा। अब देखिए, ये भुजा निकालेंगे और एक और अन्य भुजा हमको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज में 3 भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा है। तो एक भुजा को निकालने के लिए एक भुजा और एक कोण होना जरूरी है। जैसे ये त्रिभुज देख रहे हैं अभी, इस त्रिभुज में एक कोण हमको ये तो मालूम है, तो कोण निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये भुजा निकालना है तो इसके अलावा एक भुजा और मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप देखिए इस डायग्राम में तो सिर्फ एक कोण ही मालूम है और कुछ नहीं मालूम है। अब दूसरे तरफ आप देखिए, मीनार की तरफ से यहाँ से भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन तो रहा है। उसके बाद इसमें ये भुजा यहाँ इसमें मालूम दिया है और इसका एक कोण भी मालूम है। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज से आपको जो है एक भुजा निकल जाएगा। वो कौन सा भुजा निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ये भुजा देखिए तो दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है। ये भवन वाला त्रिभुज जो है इसमें भी ये भुजा आ रहा है यहाँ पर देखिए, और ये मीनार वाला जो त्रिभुज है ये वाला, इसमें भी देखिए ये भुजा आ रहा है। इसका मतलब है मीनार का एक भुजा हमको मालूम है और एक कोण भी मालूम है, तो हम ये भुजा मीनार से निकाल सकते हैं। जखने ये भुजा निकल जाएगा मीनार से, समझे त्रिभुज भवन वाला भी त्रिभुज में जो है भुजा मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये भुजा निकालना जरूरी है। ये निकलेगा तभी हम भवन की ऊंचाई निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकल सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप
आगे से पहले जो चीज निकालना होता है ना उसको थोड़ा मान लेते हैं, मानने पर हिसाब सॉल्व आसानी से होता है। तो माना कि ए बी भवन है, जैसे कि यहाँ दिए, इसका नाम दर्शा दिए ए बी सी डी, जहां जहां ज्वाइंट था, सिर्फ ये ज्वाइंट का उपयोग नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम नाम नहीं दिए, बाकी बात जहां जहां ज्वाइंट था वहां पे हमको जरूरी है नाम, तो नाम दे दिए। यहाँ ए, यहाँ बी लिख दिए, यहाँ पर आपको सी मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर सी दिया गया और ये डी है। इसका जरूरी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नाम नहीं दिए, तो जहां जहां जरूरी था वहां पे नाम दे दिए हैं। उसके बाद देखिए, इसमें हम मान लिए, माना कि ए बी भवन है, इसको हम भवन मान लिए, तथा सी डी मीनार है, ये सी डी मीनार है, इसको मीनार मान लिए। क्वेश्चन में दिया है मीनार की ऊंचाई 50, अभी हम सी डी को हम मीनार माने तो इसलिए लिख दिए सी डी बराबर 50 मीटर दिया है। ठीक है, बाकी बाद कोण दिया है तो हम चित्र से ही कोण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको नीचे वाला रेखा जरूरी है, यानी बी और सी, ये रेखा जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज से समकोण त्रिभुज चलेंगे, तो इसका नाम लिखते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी, यानी बी सी और डी, ऐसे करके त्रिभुज से चलेंगे। इस त्रिभुज में देखिए आप यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा ये ध्यान जरूरी है। सबसे पहले देखिए, इस त्रिभुज में एक कोण ये मालूम है और एक भुजा ये मालूम है, और जो भुजा निकालना है, तीन कंडीशन से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए, इस कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलेंगे, बाकी बाद नीचे वाले को आधार बोलेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए हम इसी त्रिभुज से भी चलना है, इस त्रिभुज के लिए ये कोण दिया है, इस कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलेंगे और नीचे वाले भुजा को आधार बोलेंगे। इसका मतलब हुआ ये लंब दिया है, हमको आधार निकालना है, इस कोण से चलेंगे। लंब और आधार से संबंधित द्वितीय सूत्र होता है, एक टेन का होता है और एक कोट का होता है। समझ गए, किसका किसका होता है, एक टेन का होता है और एक कोट का होता है। हम टेन का सूत्र लगा ले या कोट का सूत्र लगा ले, जो इच्छा है उसका सूत्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, टेन का सूत्र लगाते हैं। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लगा लिए। अब चित्र के अनुसार देखिए, टेन थीटा, यानी इस चित्र से चलेंगे तो इसका थीटा 60 डिग्री, तो हम लिख दिए यहाँ टेन 60 डिग्री बराबर लंब का रहा है, यह भी जस्ट बताएं कि इसको लंब बोला जाता है यहाँ पर, ये आपका लंब हो गया सी डी, बट्टा में है आधार, आधार हो गया नीचे वाला ये बीसी, यहाँ लिख दिए हैं बीसी। अब उसके बाद टेन 60 का मान होता है √3, तो हम यहाँ पे √3 दे दिए। सी डी यहाँ पे दिया है हमको 50, तो हम यहाँ पे 50 दे दिए, और बीसी तो निकालना ही है ना, तो यहाँ बीसी बीसी रख दिए। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दिए, गुना, तिरछी गुना कर दिए, जो निकालना है उसको हम पहले गुना कर दिए, तो बी और सी को गुना के बीसी गुना √3 हो जाएगा, बराबर ये 50, नीचे में कुछ नहीं थी, 50 का 50 हो जाएगा। हमको बीसी का मान निकालना है, तो बीसी बराबर हो जाएगा ये इसके रूट बराबर की साइड लाएंगे, देना साइड, तो बट्टा बन जाएगा। अभी गुना में है, जब बराबर की साइड आएगा तो बट्टा बनता है, 50 बट्टा √3 मीटर, ये निकल गया। अब हम जो है, जो जरूरी है, जो क्वेश्चन में जरूरी है उसके लिए चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप फिर से चलेंगे। अब जो है ना, जो निकालना है उसके उस त्रिभुज से चलेंगे, जैसे कि हमको ये जरूरी है, ये जरूरी है, इससे चलेंगे। इसके लिए आपको त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का, ए बी और सी, इस त्रिभुज से चलेंगे। इसका थीटा होगा 30 डिग्री, तो वही सूत्र हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ देख लीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, वही लगाएंगे कि सामने सामने वही आता है। जैसे यहाँ देखिए, डिसाइड करना किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि वही सूत्र लगेगा कि दूसरा कोई और लगेगा। देखिए, ये त्रिभुज से चलना है, हमको ये जरूरी है, ये हम निकाल चुके हैं, और ये कोण मालूम है। इस कोण को सामने वाले भुजा को लंब, यानी जो थीटा दिया रहेगा उस थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, नीचे वाले को आधार बोलेंगे। अब बताइए, हमको इस त्रिभुज के लिए ये थीटा दिया है, ये थीटा दिया है, तो इसके सामने वाले लंब, लंब अभी निकालना है, आधार हम निकाल चुके हैं अभी जस्ट। तो लंब आधार किस में सूत्र होता है, तभी ये जस्ट हम बताएं आपको, लंब आधार के लिए द्वियुग सूत्र होता है, एक होता है टेन का, एक होता है कोट का। इसलिए हम यहाँ पे टेन थीटा बराबर सूत्र लगा दिए लंब बटा आधार। अभी जो इसके लिए थीटा 30 है, उसके लिए 60 था, अभी इसके लिए 30 है, तो हम टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री रख देंगे। इसका लंब, अभी लंब का नाम ए बी है, आधार का नाम बी से, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लंब है तो ए बी हो गया, आधार ये है तो बी सी हो गया। यही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, लंब बट्टा आधार को ए बी बट्टा बी सी लिख चुके हैं। अब इस पे मान बैठाना है, जैसे कि टेन 60 का मान, सॉरी टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 दिए, ए बी बट्टा बी सी दे दिया, अभी मान नहीं बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तिरछी गुना करते थे, इस जिसका मान निकालना था उसको पहले लिखते थे, ए बी का हमको जरूरी है अभी इसके लिए,
इन दोनों को पहले गुना कर दिए हैं, तो √3 गुना AB बराबर 1 को BC से गुना किए तो हो जाएगा BC, यहाँ BC दे दिए। उसके बाद ये √3 को इधर साइड से यानी कि BC का मान बैठा देते हैं। BC का मान अभी जस्ट निकला है ना, 50/√3 है, 50/√3 दे दिए। इस साइड को इसी तरह लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है अब AB बराबर, AB को क्या किया हम, यहाँ जो √3 था उसको इधर नीचे भेज दिए। 50/√3 था ही, 50/√3 ये हो गया इसका मान, और यहाँ पे जो √3 था उसको हम इधर भेज दिए, तो ये नीचे गुना में आ जाएगा। कभी ये गुना में है तो यहाँ बट्टा में आएगा, तो बट्टा पहले से इधर बनल था तो इसके बगल में ये भी लग जाएगा। अब √3 को गुना करेंगे तो हो जाता है 3, 50/√3 और 50/3, यही इसका राइट आंसर हो गया। पूर्णांक में कहेगा कि दोनों पूर्णांक में इस तरह 16.2/3 इसका मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो हम 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगा होगा, लेकिन आप एक बार 2 बार रिवाइज कीजिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कोई समय जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। तो ये वीडियो कैसा लगा है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट लिख दे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। और नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।